आज पर्दा पर आया तब ना यहाँ के लोग जाना। इसके पहले कितनी लड़कियों का शोषण हो चुका होगा यहाँ पे। थोड़ा सा भी शर्म आता है। इस 17 साल का मेरा बेटा हो गया है और 17 साल के लड़के के साथ हम बलात्कार रहे हैं। 50% हॉस्टल है जो सेक्स रैकेट का अड्डा बन चुका है। पूरा ख्वाब माँ बाप का भी चकनाचूर हो गया। इसी बिल्डिंग में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी। कभी नहीं हॉस्टल का पक्ष में कभी रहते ही नहीं। अभी हमारी मौजूदगी पटना के शंभू गर्ल हॉस्टल में है। आप तमाम तस्वीरें पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जो जहानाबाद की लड़की थी, नीट की छात्रा थी और पहले ही अटेम्प्ट में नीट पूरी तरीके से क्रैक कर ली थी और जिसके पश्चात यहाँ पे इसी हॉस्टल में संदेहास्पद परिस्थिति में उसकी बॉडी मिलती है। हालांकि उसका शरीर मिलने के पश्चात उसे इलाज में रखा जाता है। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग यहाँ पर हैं। किस तरीके से अब अपनी बहन बेटियों को हॉस्टल में क्या लोग पढ़ा पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप अपने बहन बेटियों को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पढ़े या मत पढ़े, कभी नहीं। हॉस्टल का पक्ष में कभी रहते ही नहीं। यहाँ का हॉस्टल का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहाँ 50% हॉस्टल है जो सेक्स रैकेट का अड्डा बन चुका है। रात में बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी। बस वही जो इनके जैसे लोग थे वही आते थे। यहाँ पे महफिल जमता होगा और क्या होता होगा। जो लड़की सीधा साधा यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, पढ़ती होगी, उसके साथ जबरदस्ती करते होंगे ये लोग। आज पर्दा पर आया तब ना यहाँ के लोग जाना। इसके पहले कितनी लड़कियों का शोषण हो चुका होगा यहाँ पे। नीट की छात्रा थी, पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक की थी। बिल्कुल सर, और इस बार तो हमको पूरा विश्वास था कि क्रैक कर जाती पूरी तरह से। अच्छा कॉलेज नहीं इसको मिल रहा था, एम्स के चक्कर में थे कि हमको पटना एम्स या दिल्ली एम्स मिल जाए। इसी के लिए बेचारी यहाँ पे वेट कर रही थी वो। पूरा ख्वाब माँ बाप का भी चकनाचूर हो गया। इसी बिल्डिंग में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, उसका भी सपना अब अधूरा रह गया। वो इस दुनिया से चली गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सपना हर माँ और बाप अपने बेटी को बाहर भेजता है इसीलिए ना। कुछ ना कुछ तो सपना जरूर देखता है कि मेरा बेटी आगे चलकर डॉक्टरनी बने, इंजीनियर बने। बताया जा रहा था कि नींद की गोली। बिल्कुल, सब गलत फलत है। सही सब बेतुका बात है। नींद की दवाई क्या है खाएगी झूठ मूठ के। जो लड़की आज तक नींद की दवाई नहीं खाई, नींद की दवाई खा लेगी वो। अभी एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा एडीजी कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है। तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को। पागल है वो। इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनके भी बेटे का उम्र उतना ही। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा भी शर्म आता है। इस 17 साल का मेरा बेटा हो गया है और 17 साल के लड़के के साथ हम बलात्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी संलिप्त है। मोटका करियठा जो है ना, वो भी संलिप्त है में और उसको भी एकदम तो धरा गया है। वो अभी बकेगा, देखिए ना। हालांकि आपको बता दें काफ़ी तरीके से यहाँ पर शंभू गर्ल हॉस्टल है और पूरी तरीके से रातों रात बताया जा रहा है यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती थीं और बड़े बड़े लोग आते थे। तो कहीं ना कहीं एसआईटी का टीम का गठन किया गया था। आईजी यहाँ पर आए, आईजी पटना आए, पटना एसएसपी पूरी तरीके से अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। पटना से लेकर के जहानाबाद तक अब जांच की जा रही है। हालांकि बीते दिनों आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ तरीके से लिखा गया है कि जो नीट की छात्रा थी जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, इससे पूरी तरीके से अब नकारा नहीं जा सकता है। अब पूरी तरीके से एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और एसआईटी टीम को अब पटना के आईजी नेतृत्व कर रहे हैं। अब इसमें देखना यह होगा कि कब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाती है और इस लड़की को न्याय मिल पाता है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।